उलझा है पाव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका कोई कमजोर ममालिक नहीं, इजराइल भी कोई कमजोर नहीं, तुर्की भी कमजोर नहीं है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली भी कमजोर नहीं है। तो फिर ट्रंप बाबू को बार बार अपने पैंट में झांकने की नौबत क्यों आ गई? उन्हें क्यों लगता है कि उनका पैंट कभी भी गीला हो सकता है? खैर, गीला हो या पीला, ले देकर मामला ट्रंप पर ही आकर रुक जाता है, क्योंकि ट्रंप बाबू की जान हलक में अटक गई है। उन्हें अपने सिर पर खतरा नजर आ रहा है। ट्रंप के सर पर मौत मंडरा रही है। पता नहीं कब, किस वजह से, कौन से हालात में उन्हें जेफरी एप्स्टीन के पास जाना पड़े, कब उनके प्राण पखेरु हो जाएं, कोई नहीं जानता। यानी कुल्लो नफसीन जायकतुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। पर ट्रंप बाबू मौत के डर से भाग रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप बाबू विदेशी दौरे पर गए थे, खूब खाया पिया, मजे लिया और सब कुछ हजम करने के बाद जब लौटने की बारी आई तो ट्रंप बाबू को अपनी जान बचाने के लिए खाने वाली गाड़ी में छिपकर मुल्क से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपना ही जहाज छोड़कर उन्हें कैटरिंग वाली गाड़ी में छिपकर जान बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर ऐसे क्या नौबत आ गई कि ट्रंप बाबू को अपने ही फौज के बीच में, अपने ही लोगों के सामने, अपने ही जहाज को छोड़कर दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा? दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रह गई, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अमेरिका और इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है और इस जंग को शुरू करने के लिए बेताब हो रहे थे जो ईरान पर हमले के लिए मरे जा रहे थे। सोच रहे थे कि ईरान पर हमला करेंगे, अपने बंदे को बिठाएंगे, पहलवी की सरकार बनाएंगे, ईरान के तेल गैस पर अपना कब्जा जमाएंगे, ईरान में अपनी बादशाहत होगी, ईरान की मिसाइलें भी अपनी होंगी, ईरान के ड्रोन भी अपने होंगे, ईरान का कोयला, हीरा, सोना, चांदी सब कुछ अपना हो जाएगा, हॉर्मुज भी अपना हो जाएगा, जहां से मोटी कमाई होगी, पैसे की बारिश होगी, अमेरिका फिर से महान बनेगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा बुलंद होगा और ट्रंप बाबू अपने अंधभक्तों को खुश कर देंगे। पर साहब, अमेरिका ने जब से ये जंग शुरू कर दी तो उसने सोचा ही नहीं था कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। पता चला कि अमेरिका का अपना कच्चा बनियान फट गया और उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। हॉर्मुज पर कब्जा करके 20% टोल टैक्स वसूलने का ख्वाब भी ईरान ने चूर चूर कर दिया। 100 की सीधी बात यही है, जिस ईरान को अमेरिका ने बेहद कमजोर समझकर मुक्का मारने की जल्दबाजी की, उन्हें पता ही नहीं चला कि सामने वाला भी जूते तान कर बैठा है। और जब ईरान ने अपना जूता बजाना शुरू किया तो ईरान के जूते से पिटाई का शोर वाशिंगटन से तेल अवीव तक सुनाई देने लगा। जुब्बे वालों के सर भी ईरानी जूतों से दूर न रह सके। अरब के मुमालिक चुन चुनकर ईरानी मिसाइलों से ठोके गए। ऐसी ठुकाई हुई कि रंगाई पुताई और ठुकाई के बाद अरब देश खुद को शराफत का पुतला साबित करने पर तुल गए हैं। पर बात यहीं तक महदूद नहीं है। अमेरिकियों ने 3000 से ज्यादा ईरानियों को कत्ल किया, ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल किया। चलो, ये सब तो एक जंग के तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन पीठ पीछे हमला क्यों किया गया? एक बार नहीं, दो बार हमला किया गया और जब हमला किया गया, बातचीत के दौरान ही हमला किया गया। पर उन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के कत्ल को कैसे नजरअंदाज कर दिया जाए? मिनाब के जिस स्कूल पर हमला करके स्टाफ समेत छोटी छोटी मासूम बच्चियों को कत्ल किया गया, उस गुनाह को कैसे नजरअंदाज कर दिया जाए? यही वजह है कि जेफरी एप्स्टीन का यार डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी जा रहा है तो उसे जान का खतरा नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसको सुनकर वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम छाया हुआ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जब वॉशिंगटन वाले आका को जान बचाने के लिए दुम दबाकर भागना पड़ रहा है तो तेल अवीव वाले भाड़े के टपोरियों को जान बचाने के लिए कहां पनाह मिलेगी? दुनिया के सबसे बड़े कत्ल खाने चलाने वाले अमेरिका को अब ईरान से डर लगने लगा है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ईरान कब, कहां, किस जगह पर उसको निपटा दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बीते महीने नाटो के इल्जाम में तुर्की पहुंचे थे और तुर्की से विदा होते वक्त बेहद ही खुफिया तरीके से एक मिलिट्री जहाज में बैठकर तुर्की से बाहर निकले तो उन्हें अपने जहाज में बैठने पर ईरान के हमले का खतरा था। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को ईरान के हमले का अंदेशा था, लिहाजा वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जिसके बाद उनकी जान बचाने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया गया था। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस खुफिया जानकारी का खुलासा किया। इस खास ऑपरेशन में ट्रंप ने पहले सबके सामने एयर फोर्स 1 में कदम रखा, लेकिन फिर उन्हें कैटरिंग गाड़ी में छुपाकर तीसरे जहाज में ले जाया गया। यह जहाज अमेरिकी फौज का जहाज था, लेकिन एयरफोर्स 1 जो कि अमेरिकी सदर का जहाज है, उस एयरफोर्स 1 में मौजूद पत्रकारों को भी यही लगा कि अमेरिकी सदर उनके साथ एयरफोर्स 1 में ही मौजूद है।
यानी इतनी खुफिया तरीके से अमेरिकी सीक्रेट एजेंट्स ने ट्रंप बाबू को खाना ढोने वाली गाड़ी में बिठाकर अमेरिकी फौज के जहाज में पहुंचा दिया कि उसकी भनक किसी को नहीं हुई। किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं। एयर फोर्स वन में मौजूद अमेरिकी पत्रकारों को भी पता नहीं चला कि ट्रंप बाबू उनके साथ उस जहाज में मौजूद नहीं है। जान बचाने के लिए अमेरिकियों को क्या से क्या नहीं करना पड़ रहा। दूसरों की जान लेते वक्त इनको शर्म नहीं आई। छोटी छोटी मासूम बच्चियों का कत्ल करते वक्त इन्हें शर्म नहीं आई। एक 87 साल के बुजुर्ग को उसके नाती पोती बीवी समेत पूरे परिवार का कत्ल कर दिया और उन कातिलों को अब अपनी जान का खतरा सताने लगा। तब छिपते छिपते अपनी जान बचा रहे हैं। अक्सर इस जान के लिए इतना जी जान लगाने की क्या जरूरत है। अगर किसी दुश्मन ने अमेरिकी सदर को मार दिया, टपका दिया, उसका काम तमाम कर दिया तो अमेरिका का क्या बिगड़ने वाला है। इससे पहले भी अमेरिकी सदर कत्ल होते रहे हैं। जब दूसरों का कत्ल करने में कोई शर्म नहीं आ रही, फिर अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने में कैसी दिक्कत। ट्रंप बाबू को दुनिया के सामने आकर बताना चाहिए कि अमेरिकी मीडिया ने जो खबर छापी है वो सच है या नहीं। मरना तो सबको ही है, आज अपनी तो कल किसी और की बारी होगी। तो फिर बिस्तर पर टट्टी पेशाब करते हुए खाना ले जाने वाली गाड़ी में छिप छिप कर सवारी करने से तो बेहतर यह है कि एक ही झटके में राह निजात मिल जाए। शहादत का दर्जा हासिल होना भी कोई मामूली बात थोड़ी ना है। लेकिन शहादत का कॉन्सेप्ट एप्स्टीन की फाइल में थोड़ी ना लिखा है और एप्स्टीन के यार दोस्तों को अपनी मौत का डर सता रहा है तो उन्हें जान बचाने के लिए दुम दबाकर भागना पड़ रहा है। जुलाई की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप नाटो के इजलास में शामिल होने के लिए अंकारा पहुंचे थे। इस सफर के लिए उन्होंने कतर से मिले नए मॉडल बोइंग जहाज का इस्तेमाल किया था, जो राष्ट्रपति के तौर पर इस प्लेन में ट्रंप की पहली इंटरनेशनल टूर होने वाली थी। ट्रंप को तुर्की से सीधे ब्रिटेन जाना था, लेकिन इसी दौरान अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों को ट्रंप के जहाज पर ईरान से खतरे की जानकारी मिली। इसके बाद ट्रंप को सीक्रेट तरीके से तुर्की से बाहर ले जाने का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान ट्रंप का पहले इस्तेमाल किया हुआ एक एयरफोर्स वन जहाज भी मौजूद था। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो कतर से मिले नए जहाज की जगह पुराने एयरफोर्स जेट से सफर करेंगे। इसी दौरान कतर से मिला जहाज ब्रिटेन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भेज दिया गया। फिर क्या था, ट्रंप बाबू ने कैमरे के सामने पुराने एयरफोर्स वन जहाज में दाखिल हुए, लेकिन असल में ये दुनिया को गुमराह करने के लिए था, ताकि ईरान को यह पता न चल सके कि ट्रंप बाबू कौन से जहाज की सवारी करने वाले हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तीसरे जहाज की पहचान अमेरिकी एयरफोर्स के C-32A के तौर पर की है। ये बोइंग 757 का मिलिट्री वर्जन है। ट्रंप इसी जहाज से चुपके से बैठकर ब्रिटेन फरार हो गए और ये जहाज रात 10:20 पर लैंड हुआ और उससे कुछ मिनट बाद पत्रकारों को लेकर आ रहा एयरफोर्स वन लैंड करता है। कुल मिलाकर ट्रंप बाबू की जान तो बच गई और दुनिया का सुपर पावर अमेरिका को यूं ही नहीं कहा जाता। उसने जरा सा भी कोई रिस्क नहीं लिया। खैर, ट्रंप की इस हरकत से इतना अंदाजा लग गया कि मौत के खौफ से ट्रंप को भी डर लगता है। ट्रंप का भी गला सूखता है। ट्रंप को भी अपनी जान बहुत प्यारी है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग डेल्वी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।